Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. गोंडवाना की रानी जिसने अकबर और मुगलों की नाक में किया था दम। भारत के इतिहास में मुगलों को चुनौती देने वाले शासकों की सूची में महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन इस सूची में ये दो नाम अकेले नहीं थे। इसमें एक नाम गोंडवाना की रानी दुर्गावती का भी है, जिन्होंने अकबर की सेना की नाक में दम कर दिया था। 24 जून को उनका बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने आखिरी दम तक मुगल सेना को रोकर अकबर को उनके राज्य पर कब्जा करने की हसरत को कभी पूरा नहीं होने दिया। आज भी गोंडवाना क्षेत्र में उन्हें उनकी वीरता और अदम्य साहस के अलावा उनके किए गए जनकल्याण कार्यों के लिए याद किया जाता है। अकबर के हाथों न मरना था रानी दुर्गावती को कबूल, वीरांगना ने खुद के सीने में उतार ली थी तलवार। देश की महानतम वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। इन्होंने मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कालिंजर के राजा कीरत सिंह की पुत्री और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों में महानतम वीरांगनाओं की अग्रिम पंक्ति में दर्ज किया जाता है। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो तो दुर्गावती भवानी थी। अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार करते हुए रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए खुद ही अपनी तलवार सीने में घुसा ली और शहीद हो गई। 24 जून यानी उनके शहादत के दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बचपन से युद्ध कलाओं का था हुनर। रानी दुर्गावती को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं का हुनर था। उन्होंने सबसे ज्यादा तीर और बंदूक चलाने जैसे युद्ध कलाओं की शिक्षा हासिल की थी। दुर्गावती का विवाह गोंड राजा दलपत शाह से हुआ था। उनके पास गोंड वंशजों के 4 राज्यों गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला में से गढ़मंडला पर अधिकार था। विवाह के महज 7 साल बाद ही राजा दलपत का निधन हो गया। पति के निधन के समय दुर्गावती का पुत्र केवल 5 साल का था। इस दौरान रानी को अपना साम्राज्य और बेटे दोनों को संभालना था। रानी ने गोंडवाना का शासन अपने हाथों में लिया। उनके राज्य का केंद्र वर्तमान जबलपुर था, जिस पर रानी ने लगभग 16 साल तक शासन किया। जब मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने हमला बोला, 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोला। इस दौरान रानी दुर्गावती ने अपनी बहादुरी दिखाई और उनके साहस के सामने वह बुरी तरह पराजित हो गया। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वहीं रीवा पर आसफ खान का कब्जा हो गया। रीवा और मालवा दोनों गोंडवाना की सीमाएं को छूती थी, जिसके कारण मुगलों के निशाने पर गोंडवाना भी आया। मुगलों ने गोंडवाना को भी अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती की बहादुरी के आगे खान की पराजय हो गई। 1564 में आसफ खान ने फिर हमला किया। युद्ध में रानी अपने हाथी पर सवार होकर पहुंची और इस दौरान उनका बेटा भी साथ ही था। अकबर ने रानी दुर्गावती को एक सोने का पिंजरा भेजकर कहा था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने तीखा जवाब दिया, जिससे अकबर तिलमिला उठा। इस युद्ध में रानी के वीर पुत्र वीर नारायण ने सैकड़ों सैनिकों को मारकर वीरगति प्राप्त की। 24 जून 1564 को हुए हमले में रानी ने केवल 300 सैनिकों साथ सैकड़ों मुगल सैनिकों को मारा और बहादुरी से लड़ रही थी कि अचानक एक तीर आकर उनकी आंख में लगा। लेकिन उन्होंने खुद को दुश्मनों को जिंदा पकड़ने नहीं दिया। शरीर पर लगे कई तीर, लेकिन नहीं मानी हार। रानी दुर्गावती के शरीर पर कई तीर लगे थे और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्हें यह संदेह हो गया था कि वह अब जिंदा नहीं बच पाएगी। इसी दौरान उन्होंने अपने एक सैनिक को उन्हें मार देने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक ने उनकी यह बात स्वीकार नहीं की। रानी ने दुश्मनों के हाथों मरने से पहले खुद को ही मारना बेहतर समझा। उन्होंने बहादुरी से अपनी तलवार खुद ही सीने में मार ली और शहीद हो गई। जबलपुर के पास मंडला रोड पर स्थित रानी की समाधि बनी है। रानी दुर्गावती जी के सम्मान में भारत सरकार ने 24 जून 1988 को डाक टिकट जारी किया था। गोंडवाना की वीरांगना दुर्गावती जी ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे। इनमें से 51 में उन्होंने अपने दुश्मनों को पराजय का मुख दिखाया था और अपने अंतिम 52वें युद्ध में केसरिया धारण कर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया था। रानी दुर्गावती घुड़सवारी के साथ शिकार की भी शौकीन थी। शेर दिखाई देने पर जब तक उसका शिकार ना कर ले दुर्गावती पानी तक नहीं पीती थी। अपने 15 साल के शासनकाल में उन्होंने सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। ऐसी ही वीरांगनाओं की कहानी सुनकर हमें अपने इतिहास पर हमेशा ही गर्व करना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।